पहले नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट का चलन बहुत बढ़ा है। बहुत से लोग कैशलेस इकोनॉमी की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना के इस काल में करेंसी नोट्स का चलन भी कम हुआ है। कारण है कि करेंसी नोट में जो वायरस है वो ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि बहुत से हाथों से नोट निकल कर जाते हैं। तो उसके कारण भी लोगों ने करेंसी नोट की जगह पर डिजिटल पेमेंट को प्राथमिकता दी है। लेकिन देखने में आया है कि डिजिटल पेमेंट के साथ साथ साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ा है। हम डिजिटल पेमेंट करते हुए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, पेमेंट गेटवे को यूज करते हुए कई बार गलतियां कर जाते हैं, जिसके कारण जो क्रिमिनल्स हैं वो इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। या तो हम अपना पिन शेयर करते हैं, हम अपनी कोई डिटेल शेयर करते हैं और वो उन क्रिमिनल्स द्वारा यूज हो जाती है। या कभी कभी हम लालच में भी फंस जाते हैं कि हमारे पास कोई मेल आई, कोई व्हाट्सएप आया कि आपकी लॉटरी निकली है या आपको कुछ पैसा देना है, तो आप कृपया इस लिंक पर आप उसको क्लिक करें। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपकी सारी डिटेल उन क्रिमिनल्स के पास चली जाती है। वैसे ही पिछले दिनों में पेटीएम का नाम लेकर भी कुछ लोगों ने पेटीएम के केवाईसी को लेकर भी कुछ इस प्रकार के फ्रॉड किए। क्या है कि क्रिमिनल्स आए दिन नए नए तरीकों को उपयोग कर रहे हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि हम किसी भी अननोन लिंक को क्लिक नहीं करें, किसी भी ईमेल द्वारा इस प्रकार से लालच के लिए कोई अगर चीज आई है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करें, और किसी बैंक के नाम से भी किसी ने कोई मेल या मैसेज एसएमएस भेजा है उसको भी हम रिस्पॉन्ड नहीं करें जब तक कि हम ये सुनिश्चित न कर लें कि वो उनके बैंक द्वारा ही आया। क्योंकि दुर्घटना घटने के लिए क्षण भर में ही आपका सारा बैंक का अकाउंट, कई बार लोग कहते हैं कि डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड तो हमारे पास ही है, लेकिन जब हम एटीएम में भी जाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई हमारी जो डिटेल है वो शेयर तो नहीं हो रही, या कोई उसको वॉच तो नहीं कर रहा, या मशीन के अंदर कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट तो नहीं लगा हुआ। यानी जितने हम जागरूक होंगे उतना ही हम इस साइबर क्राइम को कम कर सकते हैं। आज की इस दुनिया में आने वाले दिनों में डिजिटल पेमेंट का चलन निश्चित रूप से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वैसे ही क्रिमिनल्स भी नए नए तरीके अपनाएंगे, लेकिन समझदारी से हम यदि अपने सभी काम करेंगे तो हमें लगता है कि हम उनके झांसे में नहीं आएंगे। लालच नहीं करेंगे। अगर लालच किया तो निश्चित रूप से हम अपना जो भी पैसा है उसको हम लुटा देंगे। दूसरा, जो लोग भी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, वो जिस बैंक का यूज करते हैं उन बैंकों ने बहुत सारे स्विच दिए हैं कि आप जब आवश्यकता नहीं है तो अपना डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड आप ऑफ कर सकते हैं। लगभग सभी बैंकों की ऐसी सुविधा है। तो उस सॉफ्टवेयर को, उस ऐप को भी हम डाउनलोड करके रखें, और जब आवश्यक ना हो हम अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो है स्विच ऑफ करके रखेंगे।
तो अगर वो स्विच ऑफ है तो कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता। किसी के साथ भी ओटीपी या कोई भी डिटेल हम शेयर नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी सावधानियां अगर हम करेंगे तो हम इन खतरों से बच जाएंगे। दूसरा, जो लोग मोबाइल के थ्रू मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग करते हैं या कंप्यूटर से करते हैं, तो उन मोबाइल में कोई अनवांटेड ऐप्स डाउनलोड नहीं करें, क्योंकि उससे भी वो ऐप के द्वारा भी क्रिमिनल्स जो हैं आपके बैंक की सारी डिटेल, जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं, वो निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें जागरूक होना होगा, समझदार होना होगा और अपनी कोई भी बैंकिंग की डिटेल को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो हम बचे रहेंगे।